बिहार में सियासी उठापटक के बाद नीतीश कुमार ने एनडीए के साथ मिलकर नई सरकार जरूर बना ली है, लेकिन उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद भी सियासी ड्रामा अभी तक खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि बीजेपी की मदद से सीएम बने नीतीश कुमार के लिए सबसे बड़ी परीक्षा पास करनी अभी बाकी है। 12 फरवरी को सीएम नीतीश के नेतृत्व में एनडीए सरकार को फ्लोर टेस्ट पास करना है, लेकिन जीतन राम मांझी ने 2 मंत्री पद की मांग कर नया सियासी दांव चल दिया है। इस बीच महागठबंधन की ओर से उन्हें मुख्यमंत्री पद का ऑफर भी दिया गया है। इतना ही नहीं, अब उनको चिराग पासवान का भी साथ मिल गया है। ऐसे में 4 विधायक वाले मांझी इतना तीव्र में कैसे हैं? क्या वह नीतीश की नई एनडीए सरकार गिरा सकते हैं? आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। दरअसल हम के मुखिया जीतन राम मांझी ने 2 मंत्री पद की मांग कर नया सियासी दांव चल दिया है। साथ ही प्रेशर वाली पॉलिटिक्स अपनाते हुए उन्होंने महागठबंधन से मिल रहे ऑफर तक का जिक्र किया। उनका कहना है कि महागठबंधन की तरफ से सीएम बनाए जाने का प्रस्ताव मिला है। फिलहाल जीतन राम मांझी के बेटे संतोष कुमार सुमन मंत्री हैं और अब उन्हें सूचना प्रौद्योगिकी और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग दिया गया है। उन्होंने 2 को मंत्री पद देने की मांग की है, लेकिन नीतीश कुमार ने 2 मंत्री पद तो नहीं दिया, लेकिन 2 विभाग जरूर दे दिया है। ऐसी चर्चा है कि जीतन राम मांझी अपने बेटे के लिए कोई बड़ा विभाग चाहते हैं। ऐसे में ये देखना भी खास होगा कि जो 2 मंत्रालय उनके बेटे को दिया गया है उससे वो खुश होंगे या नहीं। इधर बिहार में फ्लोर टेस्ट से पहले अब चिराग पासवान ने भी मांझी का समर्थन कर दिया है। चिराग ने गठबंधन के लिए मांझी की अहमियत बताते हुए उनकी डिमांड को जायज ठहराया है। चिराग पासवान ने कहा कि मुझे नहीं पता कि मांझी की गठबंधन के अंदर क्या बातचीत हुई है। अगर गठबंधन में ऐसी बात हुई हो तो उसे पालन किया जाना चाहिए। साथ ही वह यह भी कहते हैं कि मौजूदा परिस्थिति में उनका महत्व काफी है। उनके पास विधायकों की संख्या भले ही कम हो, लेकिन वर्तमान परिस्थिति में वो काफी महत्वपूर्ण है। इस बीच कांग्रेस ने भी उन्हें मुख्यमंत्री पद का ऑफर दे दिया है। बिहार कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने कहा कि वो हमारे साथ आ जाए, हम उन्हें सीएम बनवा देंगे। उनके इस बयान के बाद बिहार की राजनीति में एक बार फिर से कयासों का बाजार गर्म हो गया। तेजस्वी यादव पहले ही खेला होने की बात कह चुके हैं। चर्चा है कि अगर जीतन राम मांझी 2 मंत्री पद पर अड़े रहें तो बिहार की सियासत एक बार फिर से करवट बदल सकती है। वैसे भी फ्लोर टेस्ट होने में अभी सप्ताह भर की देरी है। जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के पास 4 विधायक हैं। मांझी के 4 विधायक फिलहाल पक्ष और विपक्ष दोनों के लिए महत्वपूर्ण हो गए हैं। वैसे भी एनडीए सरकार के पास भारी बहुमत नहीं है। उनके पास बहुमत से मात्र 6 विधायक ही ज्यादा है। माना जा रहा है कि जीतन राम मांझी को अगर सीएम का ऑफर एक बार फिर महागठबंधन की तरफ से मिलता है तो मांझी का दाव सरकार के लिए भारी पड़ सकता है। फिलहाल मांझी कह रहे हैं कि हम एनडीए के साथ ही रहेंगे, पर यह भी सही है कि मांझी बिहार की सियासत में हमेशा चौंकाने के लिए जाने जाते हैं। उधर जेडीयू विधायक गोपाल मंडल के तेवर भी बदले बदले दिख रहे हैं। उन्होंने भले ही कहा कि नीतीश सरकार अपना बहुमत साबित करेगी, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि फ्लोर टेस्ट में कौन किधर घुस जाएगा यह कोई नहीं कह सकता। इसलिए फ्लोर टेस्ट से पहले सबकी नजरें अब जीतन राम मांझी पर आकर टिक गई है, क्योंकि मांझी की पार्टी हम के 4 विधायक हैं। अगर आरजेडी उन्हें अपने पाले में ले लेती है तो महागठबंधन 118 सीटों का आंकड़ा छू लेगा। अगर एआईएमआईएम का एक निर्दलीय विधायक भी महागठबंधन के साथ जाते हैं तो ये आंकड़ा 120 तक पहुंच जाएगा और सरकार बनाने के लिए महज 2 विधायक ही कम रह जाएंगे। राजनीतिक जानकार बताते हैं कि ऐसे में अगर कुछ विधायक ने समर्थन नहीं दिया तो फिर नीतीश की नई एनडीए सरकार संकट में आ सकती है। फिलहाल तो फ्लोर टेस्ट का इंतजार है। अब तो आने वाला समय ही बताएगा कि बड़े उलटफेर के बाद भी सियासी ड्रामा खत्म होता है या नहीं।